नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोक देने से सागर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है। ज़िंदगी में सतत हमें आगे बढ़ते रहना है, लड़ते रहना है, अर्थात पुरुषार्थ करते रहना है, प्रयास करते रहना है, शिखर की ओर चलने के लिए, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि मित्रों, एक प्राप्ति के बाद यदि हम ठहर से जाते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, तो वहीं हमारा विकास थम सा जाता है। प्राप्ति तो अनंत हैं, हमें तो ऊंचाइयों को छूते चलना है, सीखते चलना है, जानते चलना है और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चलना है। ये सुंदर भाव हमें अपने जीवन में लेकर के ही चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी सीखने का अंत नहीं होता। जितना ज़्यादा हम पाएंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, उतना ही औरों को दे पाएंगे, उतना ही औरों को सिखा पाएंगे और उतने ही लोगों के लिए प्रेरक बन पाएंगे। तो आइए इसी प्रेरक बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। झाड़ू हर घर में पाया जाता है। क्या करता है ये झाड़ू? सारे घर के कचरे को बाहर कर देता है। परंतु कब तक? जब तक ये झाड़ू बंधा हुआ होता है। जिस दिन ये बंधन खुल जाए, उस दिन वो खुद ही कचरा बन जाता है। ठीक ऐसा ही होता है हमारा परिवार, जिसमें हर सदस्य एक दूसरे के साथ बंधा हुआ होता है। ये बंधन है स्नेह का, सम्मान का, सहयोग का, विश्वास का, जो हर नकारात्मक शक्ति व विपरीत परिस्थिति रूपी कचरे को बाहर कर देता है। यदि ये बंधन टूट जाए तो दुख, अशांति, पीड़ा व नफरत के सिवा और कुछ नहीं देता। कहते भी हैं कि अकेले में तो हम अक्सर अपनी परछाइयों से भी डर जाते हैं, यदि मिल जाए तो दुनिया को भी जीत जाते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं सभी प्रकार की बुराइयों और बीमारियों की औषधि प्रेम है। सचमुच रिश्तों में तो प्रेम का महत्व है ही, वो बांधता ही है हमें एक दूसरे से। लेकिन जब कभी कोई बीमार होता है, वहाँ पे भी जब हम प्रेम बरसाते हैं, अपनत्व बरसाते हैं, तो सामने वाले की आधी बीमारी दूर हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, कोई मेरा अपना है और मानसिक रूप से वह अपने आप को हील होता हुआ महसूस करता है और जल्दी से जल्दी बीमारियों से भी वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रेम की वर्षा ज़रूर ऐसे स्थान पर, ऐसे लोगों पर किया करें जिन्हें तकलीफ़ है, बीमारियां हैं। आप पाएंगे कि उनकी दिल की दुआएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम ज़रूर अपनों का ध्यान रखेंगे, सबको प्रेम देंगे, चलते हैं स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य की बात करते हैं। नमस्कार। जैसे व्यक्ति भूतकाल के बारे में सोच के दुखी होता है, ऐसे भविष्य के बारे में भी वह चिंता करता है, वह डरता है कि जो अभी तक हुआ ही नहीं। जैसे कि भी जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ, उसके बारे में सोच के क्या फायदा है, इसे भविष्य अभी आया ही नहीं। और एक बात यह सोचो कि अगर मेरा वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होने ही वाला है। वर्तमान में मुझे कुछ गलतियां करनी नहीं है, मुझे वर्तमान को अच्छा करना है, परंतु भविष्य की चिंता नहीं करनी है। और एक बात यह समझ लो कि समझो अचानक कोई समस्या आ भी गई तो आप में शक्ति भी आएगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो हमारा मेंटल एपरेटस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप ऐसा करो अरेंज, जैसे भी घर में आप सबको सुव्यवस्थित रखते हो ना। या तो देखो कि हम एजुकेशन लेते आज, क्यों? क्योंकि भाई मुझे इनकम होगी। आज कई लोग देखो नई नई लैंग्वेज सीखते कि जो काम में आएगा।
तो ऐसे ही मन को भी तैयार करो कि फ्यूचर में कोई समस्या आएगी तो भी मेरे में शक्ति आने वाली है। और दूसरा ये कि मैं तैयार भी हूं। चलो कोई आर्थिक संकट आ गया तो सिंपल वे में जीने के लिए मैं तैयार हूं। ये एक आईपीएस ऑफिसर की सत्य घटना है कि भी कोई केस में शायद एनकाउंटर था कुछ, कि ये हुआ कि इन लोगों ने गलत किया और उनको जेल हो गई, शायद 6-7 साल जेल में रहे। उनका एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि भी वहाँ तो खाना ऐसा होता है आप खा नहीं सकते, सोने के तो वहाँ कीड़े मकोड़े, आप सो नहीं सकते। परंतु उन्होंने कहा कि मैं सवेरे 2-2.5 घंटा एक्सरसाइज करता था तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती थी, ऐसी भूख लगती थी। रात को भी एक्सरसाइज करता था। इवन ये भी कहा कि एक कोई जेल में थे, छोटी सी थी, वहाँ एक्सरसाइज तो कहे कि मैं ना कुछ भी सलिए थे उस पर ऊपर चढ़ता था, वापस चढ़ता था, वापस ऊपर था, इसे 2-2.5 घंटे तक करता था। तो कहते फिर तो आराम से नींद आ जाती थी मुझे। फिर भले रिहा भी हुए कि भी सुप्रीम कोर्ट ने किसने कहा कि ये केस ही गलत था। तो कहने का भाव यह है कि अगर हमारा मेंटल एपरेटस ठीक है तो जब परिस्थिति आएगी तो ऐसे आपको वो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि भी मुझे क्या करना है, वो जो टाइम है उसको सही रूप से मैं कैसे बिताऊं या तो उससे भी फायदा कैसे लूं। उसके लिए भी बस आवश्यकता जो है ना कि एक तो इस एरिया में सोचो, रेगुलर थोड़ा मेडिटेशन करो, ऐसी कुछ जैसे जिसको क्या मन से रिलेटेड बातें हैं वो मन से रिलेटेड बातों को सुनो, पढ़ो। अभी आज तक तो YouTube में आदि भी आप देखना बहुत कुछ है, शायद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सारी किताबें ही है आपके पास, तो भले सुनो पढ़ो तो भी अच्छा ही है। इन सब से क्या होगा कि आपका मन तैयार होगा, मेडिटेशन करेंगे तो भी मन तैयार होगा और फ्यूचर में जब आएगा तब उसका सामना कर लेंगे। अभी वर्तमान को हमें अच्छा इथिकली करना है। मैं नहीं कहता हूं आज क्राइम जो सारे होते हैं ऐसा सोच के होते कि हम बच जाएंगे, परंतु व्यक्ति पकड़ा ही जाता है। तो इसलिए हमें वर्तमान को तो अच्छा ही जीना है, पॉजिटिवली जीना है, इथिकली जीना है। नमस्कार मित्रों, बुराई को देखना और बुराई को सुनना बुराई की शुरुआत करता है और अच्छाई को देखना और अच्छाई को सुनना अच्छाई की शुरुआत करता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, किस चीज़ की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सारे दिन हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। हम क्या देखें और क्या सुने ये हम पर ही तो निर्भर करता है। क्योंकि यदि अच्छा देखेंगे अच्छे बनेंगे, बुरा देखेंगे बुरे बनेंगे। भले हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता चला जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से देखें और सुनें। और साथ ही आइए अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो है ज़रा ये भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर का हार्दिक हार्दिक स्नेहिल प्रेमिल नमस्कार। सब रंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में एक बार फिर हाजिर हूं मैं दर्शकों की अदालत में कुछ तरोताज़ा करने वाली बातों को लेकर। और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल बात नहीं है बल्कि इसमें संस्कारों के जज्बात थे। और जज्बात यूं है कि श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत में आता है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रलाप करते देखकर भगवान ने अर्जुन से कहा था, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाय। यानी हे अर्जुन, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में तुझे धर्म का साथ देना पड़ेगा। युद्ध हुआ और उस वक्त की महान प्रतिभाएं तात श्री भीष्म, गुरु द्रोण, दुशासन, दुर्मुख, श्रुतायुध, अम्बुलिश और बुधिश्रवा जैसी इसलिए मारी गई क्योंकि एक अंधे पिता ने अपने अयोग्य बेटे को सिंहासन पर नशीन करने की कोशिश की थी। ये दृष्टांत हमें ये सिखलाता है कि जिंदगी में
योग्यता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि योग्यता ही आपकी अच्छाइयों और आपकी ऊंचाइयों का मापदंड होती है। ऐसा कहते हैं कि वेयर द विजन इज 1 ईयर कल्टीवेट फ्लावर्स, वेयर द विजन इज 10 ईयर्स कल्टीवेट ट्रीज, बट वेयर द विजन इज इटर्निटी कल्टीवेट पीपल। लोगों को सिंचित कीजिए, क्योंकि सिंचित लोग ही योग्यता का सम्मान करते हैं। नमस्कार मित्रों, सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है, लेकिन सुंदर व्यवहार आपके जीवन को सुंदर बना देता है। सचमुच हम बाहरी चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं, वस्त्र पर ध्यान देते हैं, अपने वेशभूषा के साथ साथ अन्य बाहरी चीज़ों पर जिससे हम सुंदर दिखें, हमारा व्यक्तित्व निखरे, उस पर तो ध्यान देते हैं। लेकिन व्यवहार जिससे जीवन बदलता है, जिससे एक लाइफ टाइम के लिए सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। तो बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ अपने अंदर के व्यक्तित्व पर भी हम ज़रूर ध्यान दें, जिसका असर सदा सदा के लिए लोगों के ऊपर पड़ता है और वही वास्तव में हमारी वास्तविक पहचान भी होती है। कैसे अपने व्यवहार को सुंदर से सुंदरतम हम बनाते चलें, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सुंदर सेवा वो कहाँ कर रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित ब्रह्मा कुमारीज गुलमोहर सेवा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में, जिसमें मुख्य तौर पर माउंट आबू के पावन भूमि से पधारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी ने सभी को हेल्थ टिप्स दी। पुष्पगुच्छों से मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों भाई बहनों की उपस्थिति रही। डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी ने सभी को शारीरिक बीमारियों की गतिविधियों से अवगत करवाया और कहा कि अगर हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें हैं तो जल्दबाजी में हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर बीके डॉक्टर रीना दीदी जी ने अपने आशीर्वचन कहे। और जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने संबंधों को मीठा बनाएं, है ना, अपनी वाणी को मीठा बनाएं, अपने स्वभाव को मीठा बनाएं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए उपस्थित सभी भाई बहनों को शारीरिक व्यायाम भी करवाया गया। कार्यक्रम के अंत में बीके डॉक्टर रावेंद्र भाई ने संस्था की सेवाओं पर प्रकाश डाला एवं कार्यक्रम के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। मित्रों, चलते चलते आज के लिए सुंदर 3 फिल्टर आपको दिए जा रहा हूँ, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है और हम जानते भी हैं कि वो बहुत जीवन के लिए आवश्यक है। सुकरात के पास उनका एक शिष्य आया, कहा कि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा, रुको रुको, पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, क्या ये सत्य है जो तुम मुझे सुनाने जा रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं, सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा प्रश्न सुकरात ने किया कि क्या ये मुझसे ताल्लुक़ रखता है? ने कहा नहीं। तीसरा प्रश्न, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? शिष्य ने कहा नहीं, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सुकरात ने कहा, जिस बात की सत्यता का तुम्हें भी बोध नहीं है, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और ना ही मुझे कोई लाभ होने वाला है, वो बात सुनकर मैं क्या करूँगा? तुम क्यों मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो? सचमुच मित्रों, सारे दिनों में कई बार हम इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं जो इन तीनों प्रश्नों के साथ यदि हम जोड़ें तो हमें लगेगा कि निरर्थक ही हैं। तो क्यों ना हम ये 3 फिल्टर अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, ताकि हमारा वक्त, हमारा संकल्प, हमारा जीवन, हमारी ऊर्जा बचे और उसे हम एक बेहतर कार्य में, अपने जीवन की ध्येय में को प्राप्त करने में लगा सकें। सचमुच बहुत ही गहन सी बात है मित्रों, इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर विचारों के साथ, सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।